आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट और उसमें हम डिस्कस करेंगे एम्फीबियंस को। तो अगर हम वर्ड एवोल्यूशन की बात करें तो हम कह रहे हैं कि जो टाइम के साथ साथ चेंजेस आती हैं जिसे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कहा जाता है, उसमें हम मॉडिफिकेशन या फिर हम कह रहे हैं कि एवोल्यूशन स्टडी करेंगे वर्टिब्रेट हार्ट की। तो वर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं, वो वाले एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी है। उसमें क्लासेस हम देखते हैं फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। जैसे कि यहाँ पर हम हार्ट की शेप को देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चेंज आया है। तो जब हमने अपनी लास्ट वीडियो में फिश का स्टडी किया था, आज हम एम्फीबियन का स्टडी करेंगे। तो अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें, फिशेस के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देखते हैं कि फिशेस का जो हैबिटेट है वो क्या है, वो वाटर मतलब इक्वेटिक हैबिटेट है। वो कहाँ पर रहती हैं, पानी में। लेकिन अगर हम एम्फीबियंस की बात करें कि एम्फीबियंस से लेके मैमल्स तक एम्फीबियंस भी अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जो है वो पानी में और कुछ जो है वो खुश्की पे गुजारते हैं। इसका मतलब है जो वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मॉडिफाई हुआ है, क्योंकि जो गैस एक्सचेंज है वो अब चेंज हो गया है। वो गिल से कहाँ पर शिफ्ट हो गया है, लंग्स में। तो जैसे कि हम अगर फिशेस की बात करें कि फिशेस का हमने अगर हार्ट के देखें तो थोड़ा सा एक और डायग्राम से उसके हार्ट को ज़रा एलेबोरेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसमें हमने देखा था जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें बल्बस आर्टीरियोसिस, फर्दर वो कहाँ पर आता है। अगर हम और स्ट्रक्चर्स देखें या अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं जिस तरह से ब्लड फ्लो करता है, तो उसमें हम देखते हैं साइनस विनोसिस से आर्ट्रियम, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से फिर फर्दर कहाँ पर आता है, बल्बस आर्टीरियोसिस। अब अगर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करें एम्फीबियन के हार्ट को, तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, ये एम्फीबियन हार्ट की डायग्राम है। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग है, टोड है, ये क्या है, ये एम्फीबियन की एग्जांपल है। एम्फीबियन के हार्ट को हम देखें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने चैम्बर्स हैं, 3 चैम्बर्स हैं, जिसमें से 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल है। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्या है, 2 एट्रिया, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, और सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स जैसे कि हमने बात की थी कि फिशेस में प्रेजेंट है साइनस विनोसिस और कोनस आर्टेरियोसिस, वो यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रीजन जो है ये साइनस विनोसिस और थोड़ा सा मोडिफाई हो गया। इसी तरह से ये जो रीजन है इसे कहा जाता है कोनस आर्टेरियोसिस। और अगर हम बाहर से देखें तो हमें इस तरह का नजर आएगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये राइट आर्ट्रियम, इस तरह से हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, और यहाँ पर ये जो बल्ज हुआ हुआ है स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये कोनस आर्टेरियोसिस और सिंगल वेंट्रिकल मौजूद है। इसी को फर्दर अगर हम और ज़्यादा थोड़ी डिटेल में स्टडी करें तो हम देखते हैं, अगर फ्लो ऑफ ब्लड की बात करें कि ब्लड जो है वो किस तरह से फ्लो करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि साइनस विनोसिस जो है वो कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम है, वो ब्लड कलेक्ट करता है बॉडी से। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि 2 सुपीरियर वेना कैवा, ये और ये क्या है, 2 सुपीरियर वेना कैवा, और एक जो है वो इंफीरियर वेना कैवा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाता है और कहाँ पर लाया जाता है, साइनस विनोसिस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कलर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, जिसमें से ये हमें ब्लूइश जो कलर है ये शो कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड, और ये जो रेडिश शेड में कलर है ये शो कर रहा है ऑक्सीजनेटेड। अब हम देखते हैं कि साइनस विनोसिस पंप कर देता है इस ब्लड को राइट आर्ट्रियम में। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम को अगर देखें तो उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये कहाँ पर पंप किया जाता है, ये रीजन जो कि हम देख रहे हैं कि पीछे से अगर देखें तो ये वाला जो रीजन है, अगर तो ये कौन सा वाला है, राइट आर्ट्रियम। तो हम देख रहे हैं कि साइनस विनोसिस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बॉडी से आया है वो सारा का सारा कहाँ पर आ जाएगा, राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम से ब्लड एंटर करता है लंग्स। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम इन एरो को देखें तो ये एरो फर्दर कहाँ पर जा रहे हैं, पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी, जहाँ से इसको भेजा जाता है लंग्स के पास, इसके अलावा स्किन के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। और फिर हम देखें यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि जो दोनों के दोनों आर्टरियाँ हैं वो ब्लड को पंप करते हैं एक सिंगल वेंट्रिकल में, क्योंकि हमने बात की थी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वेंट्रिकल है। अब हम देखते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंट्रिकल से पहले पंप कर दिया जाता है जब तक कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से वापस यहाँ पर एंटर करेगा। अगर हम साथ में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब हमने बात की कि जो ब्लड है वो कहाँ से पास करता है, वो आर्टरी में आता है जिसे कोनस आर्टीरियोसिस कहा जाता है। अब लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आ गया, कोनस आर्टीरियोसिस। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है कोनस आर्टीरियोसिस, और कोनस आर्टीरियोसिस में एक फ्लैप मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सेप्टा।
जो कि इधर मौजूद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसके अंदर कोनस आर्टेरियोसिस में मौजूद ऑक्सीजनेटेड को यहाँ पर मौजूद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे सेपरेट करता है। अब हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको फर्दर कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको डिलीवर किया जाता है आर्टरीज के ज़रिए से बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक। तो हम देखते हैं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड को पुश किया जाता है ट्रंकस आर्टीरियोसिस, जिसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रंकस आर्टीरियोसिस फर्दर डिवाइड हो जाता है टू कैरोटिड टू सिस्टमैटिक। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली जो आर्टरीज हैं ये कौन सी हैं, ये कैरोटिड। इसके लिए अगर हम अपनी ये डायग्राम देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो आर्टरीज हैं ये कैरोटिड हैं, इसके अलावा ये वाली जो है सिस्टमैटिक, मतलब ट्रंकस आर्टीरियोसिस डिवाइड होता है कैरोटिड, सिस्टमैटिक एंड पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज, और हर एक फर्दर हम देख रहे हैं कि पेयर में मौजूद है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली जो आर्टरी है ये है कैरोटिड, इसके अलावा जो बॉडी की तरफ जा रही है इसको हम कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक, और पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी जो कि ब्लड को लेके जा रही है बॉडी के मतलब हम कह रहे हैं कि स्किन के पास और इसके अलावा लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। अब अगर हम साथ में सर्किट देखें कि जो एम्फीबियंस हैं उनमें किस तरह की सर्कुलेशन होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि डबल सर्किट सर्कुलेशन। जबकि फिशेस में जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि वहाँ पे सिंगल सर्किट है, लेकिन क्योंकि एवोल्यूशन हुई है और एवोल्यूशन के रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद है। इसके अलावा सर्कुलेशन डबल सर्किट हो गई है। डबल सर्किट का मतलब ये है कि पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए ब्लड को हार्ट में से 2 दफ़ा गुजरना पड़ता है, तो डबल मीन्स 2, इसलिए इस तरह की जो सर्कुलेशन है उसे डबल सर्किट सर्कुलेशन कहा जाता है, जिसमें हम फर्दर उसको डिवाइड कर सकते हैं पल्मोक्यूटेनियस सर्कुलेशन में, जिसे पल्मनरी सर्कुलेशन भी कहा जाएगा। तो पल्मनरी सर्कुलेशन ब्लड को डिलीवर करती है लंग्स और स्किन तक। इसके अलावा जो सेकंड डिवाइड करते हैं इसको सर्किट में वो है सिस्टमैटिक सर्किट। अब ये जो सिस्टमैटिक सर्किट है इसमें हम देखते हैं कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक। तो हम देख रहे हैं कि जो एम्फीबियंस हैं उनमें हार्ट इवॉल्व हुआ और उनमें जो है अब क्या कौन सा हार्ट मौजूद है। अगर हम दोबारा से देखें तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ सबसे पहले हमने बात की फिशेस के हार्ट की, या फिशेस से हमने देखा कि वो इवॉल्व हुआ है और इवॉल्व होकर एम्फीबियन हार्ट को हम देखते हैं कि वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है। इसके अलावा सर्कुलेशन को हमने डिस्कस किया कि सर्कुलेशन फिशेस में सिंगल सर्किट सर्कुलेशन थी, लेकिन एम्फीबियंस में डबल सर्किट सर्कुलेशन है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट, और उसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट डिस्कस की एम्फीबियंस की।